आजकल के ऐसा कॉमेडी शो बा कि रुआ कान में लीड लगा के देखे के पड़ता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बा। जी हमारा अंग्रेजी में बोले को भोजपुरी में बोले, ऐसे हमारा मालूम बा कि भोजपुरी माटी है हमने के। अब बोले एक्चुअली जब बड़ा हो गए तो आप बोलेंगे एक्चुअली ये है कि आई एम दे, ये वो क्या है। जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा, जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा। नमस्कार, मैं गरिमा झा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 17। मेरा नाम पवन तिवारी है और इस शो में मेरा नाम गोलगप्पा है, पवन तिवारी गोलगप्पा। अच्छा, इस शो के बारे में बताइए, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा दर्शकों को? इस शो में जो सबसे खास बा वो ई बा कि हमनी के संस्कृति कुछ भूल गइल बा, भोजपुरी अनुशासन भूल गइल बा। हमरा बुझाता है कि भोजपुरी में कुछ नहीं खे तो एगो इम्पोर्टेंट चीज चाहिए हमें। जो लोग कहते हैं कि भोजपुरी में हई चीज बा, हऊ चीज बावे, अश्लील बा, हमारा बुझाता है भोजपुरी में डिसिप्लिन नहीं खे, अनुशासन नहीं खे और संस्कृति जो भुला गइल बा हमनी के, वो हम दर्शावे चाहते इस शो के माध्यम से कि हमनी के जितना भी हीरोइन होखे, चाहे हमनी के जो भोजपुरी में गा गा के लोग के समाज के खराब कर रहा बनिया। जैसे बहुत कुछ भुला गया, आदमी खेल, फिजिकल खेल भुला गया बा, कबड्डी भुला गया बा, लट्टू भुला गया बा, गुल्ली डंडा भुला गया बा, छिकुता कित भुला गया बा, उस सब हमनी के शो में खेले बनी जा। और चाहतन जा कि फिजिकल खेल हमनी के आवे वाला बच्चा जन बावे जे भुला गया कि का हो सकता है। जैसे हमनी के कलकट में अगर बच्चा पैदा हुई और 5-7 साल का हुई, 10 साल का हुई, पूछल जे कि गुल्ली डंडा खेले बड़ा बाबू तो करी का होला गुल्ली डंडा, ये बुझेबे ना करी। आजकल बच्चा सब दिन भर फोन पे लगा रहता फोन पे ये हमनी के माध्यम भाई शो के माध्यम से कहे चाहते हैं कि जितना लड़का पबजी खेलते रहे, जितना लड़का फ्री फायर खेलते रहे, वो लड़का के कम से कम गुल्ली डंडा, कबड्डी, लट्टू जो हमनी के बचपन के खेल रहे, कित रहे लड़की खातिर, उखर मुसर रहे, मसाला कूटे के रहे, इस सब लोग भुला गइल बा। किस चैनल पे आने वाला और कितने बजे ये बताइए? ये गोलगप्पा एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट बा और ये आवता लगभग कल 14 हवे और खिचड़ी के दिन ही ये रिलीज हुई। और चाहतनी कि खिचड़ी के दिन ऐसे तो मैं अक्षरा मैडम जी बनी और अक्षरा जी अपन पूरा सब कुछ सहयोग देके एक शो के और अच्छा बनौले बनी। उमें वहाँ के ऐसा ऐसा चीज कैले बनी जो रुआ शायद बिलीव नहीं हो सकत कि ऐसा को अक्षरा जी कर सकत नहीं शो पर। और वहाँ के देखौले बनी कि वाकई में हम साधारण भी बनी और साधारण अगर हमारा घर में कुछ हमारा ऊपर कबर रसोई में कुछ बनाए कोई, चाहे अगर कुछ करे कोई तो हम पीछे नहीं खे। ये आपका क्या रोल है? ये फरार फुआ बनी। मेरा रोल फरार फुआ का है और मतलब मैं फरार फुआ का रोल बा अक्षरा जी के साथ। मतलब कैसा लगा अक्षरा जी के साथ काम करके, कैसा लगा? अक्षरा जी जंगा लोग कहलन हो कि अक्षरा जी के साथ एक काम करे थोड़ा टफ है, लेकिन हमारा बुझाता है कि अक्षरा जी जितना हमें सहयोग के लिए बनी हमार खास तौर से इस शो के बढ़ावे खातिर। और वह देखें कि अक्षरा जी चूंकि बहुत मुस्कुरात हंसते में बहुत अच्छा से निभौले बनी और मौत के कुआं में जो वहाँ से सवाल कल गई बा जो आज तक केहू सवाल ना कैले हुई, शायद केहू मीडिया में ना कैले हो, मे भी हमें नहीं कह के कैले हो, लेकिन हमारा देखे में नहीं कैले वैसा सवाल जो ना प्री प्लानिंग नहीं हो में कोनो डायरेक्टली मौत के कुआं में सवाल पूछल गया, डायरेक्टली अक्षरा मैडम को बोलले बनी हम कि रोबा से कोनो सवाल हुई एमे रोबा जवाब देवे पड़ी तो हाँ हम देम, कोनो बात नहीं। फुल पैकेज, पूरा फैमिली एंटरटेनमेंट, पूरा फुल फैमिली एंटरटेनमेंट। आप एक बच्चा के साथ देख सकते नहीं, बूढ़ा के साथ देख सकते नहीं, सारा फैमिली। आजकल के ऐसा कॉमेडी शो बा कि रोबा कान में लीड लगा के देखे के पड़ता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बा। और ये चीज पर लोग कहता अश्लीलता, लेकिन अश्लीलता भगावत के बा, क्यों भगावत नहीं, सबका अश्लीलता पर जोड़ देता और ही बढ़ावत करेगा और प्रचार करता। तो हमारा बुझाता कि एक प्रचार कर जाए तो और ही अच्छा रहे। अब दर्शक पूरी में जो अश्लीलता फैलता है उसके बारे में क्या? अश्लीलता जो मतलब एक दिमाग में बनाए हुए कि भोजपुरी सुनते ही उनके दिमाग में वही ख्याल आ जाता है, इसको दूर कैसे करना है? दूर करे के एगो पहले हमारा हिसाब से ही लगा था, चूंकि जो हमारा अनुभव के अनुसार हम कहते नहीं कि मीडिया अगर सुनता कि हई आदमी अश्लील गावता, दूसरा के कैसे पता चलता कि अश्लील गौले बा। हमारा बुझाता कि बहुत अश्लील गाना यूट्यूब पर हो चलतो ना लगभग ओके चलाए वाला मीडिया जाकर डायरेक्टली उसे इंटरव्यू लेता कि अश्लील कहाँ गई, तेही वो फेमस हो जाता आदमी। वो मीडिया ही ओकरा के सवाल क अश्लील गनी और बढ़ जाता वो। तो हमारा बुझाता कि इंटरव्यू मीडिया ही उसको और वो करे तो उसको व्यूज उसको और बढ़ जाता। लोग कहता का गोले भाई तन देखित का गोले भाई हैं, तो ये सब करे के ना चाहिए। वो जब अश्लील कहते हैं इंटरव्यू कोना काम के इंटरव्यू देवे के नहीं को करे। बहुत ऐसा जैसे मान लीजिए पब्लिक है, देखिए जी बहुत सारा ऐसी पब्लिक है जिसको कुछ नहीं मालूम है कोई गाने के बारे में, लेकिन जैसे ही यूट्यूब खोलता है ना वो ट्रेंडिंग में आता है, वो आपको शो करता है कि ये अब मान लीजिए कि मीडिया नहीं मतलब उसको यूट्यूबर्स कर सकते हैं। मतलब इतने ज़्यादा हैं कि मतलब क्या बताए। अश्लील अगर कहीं से कुछ होता भी है, अश्लीलता को एक तो गलत, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा अनुशासन, और हम आपको कहते हैं शिक्षा की कमी। कलाकार तो हैं भोजपुरी में एक पर एक कलाकार हैं,
जो दबे हैं, कुचले हैं, कुछ स्टार भी हैं। अब सोचिए कि मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, जिस कलाकार को भोजपुरी को भोजपुरी बोलते हैं और वो सुपरस्टार है, ये आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोग मतलब भोजपुरी को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। और पब्लिक आज का ये ट्रेडिशन हो गया है, जब से एक वेब सीरीज का ज़माना है कि लोग हेडफोन कान में लगा के और कंबल ओढ़ के ये देखते हैं, वैसे दर्शक भी मतलब इसको बढ़ावा दे रहे हैं। लोग सुनते हैं तभी तो इतना व्यूज भी तो जाता है। ऐसा बोलता है पहले गंदा है, फिर इतना व्यूज कैसे चला? क्योंकि सजेशन के कारण। अब बताइए कि कोई सिंगल आप मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है जिन्होंने कुछ गाया है, ठीक है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानती है, एज ए मीडिया, एज ए पर्सन भी कुछ नहीं जानती है, लेकिन अचानक 2 दिन के बाद मालूम चलता है कि ये ट्रेंडिंग कर रहा है, लोग सुन रहे हैं। क्यों, कहाँ से, कैसे, क्यों? इसमें मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। कोई भी कलाकार ना मतलब यूं ही नहीं होता है। और लेखक, दूसरा बात है, जो लेखक जो गाना लिखते हैं या फिर जो भी, हाँ, में एक और बात है कि लोग कहा था कि लेखक के बाद हमारा लगे 2-3 आदमी लेखक फोन कैले कि बहुत लोग कौन चटना गा के बढ़ गए, तो वो एगो अश्लील गा के बढ़ा दिए करा के अपना चैनल के। तो हम भी बात कहें कि दर्शक भी बहुत अच्छा बवे, चूँकि हम सबके गोड़ छू के गोड़ लगा देने बारे में कि हमारा के केहू ना जानते रहे। आज हमारा चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर होने वाला बड़ा 2 हफ्ता के अंदर, और एक ही गाना हमारा 1.5 लाख के करीब पहुँचे जाता। वो गाना एक बार गा के सुना तो वो जो गाना बा सबके एंजॉय करता, शिल्पी राज जी गोले बनी। और एक और बात हम शिल्पी राज जी के बारे में बताना चाहते नहीं, वहाँ के जब गाना हम लिख के भेजनी, हमारा कोनो गाना वहाँ के रिजेक्ट ना कहनी, वहाँ के कहनी कि गाना बहुत शुद्ध बा, गौनी वो गाना के पहलका लाइन वहाँ के बाबे, मुन्नी मुलायम भैली सीला सिहुलाई गईली, मुन्नी मुलायम भैली सीला सिहुलाई गईली, कोई नहीं इस दुनिया में अड़ा। गोलगप्पा आता है, राइट। जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा, जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा, जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा। तो ये जो गाना है, ये गाना सबके बड़ा पकड़ ले बा, और नया साल में बहुत लोग सुनल, ए बड़ा लगभग 1.5 लाख पहुंचे वाला भाई गाना, बिना केहू के सपोर्ट के, बिना कोनो प्रमोशन के, बिना कुछ के, 0 से आज 2000 भइल बा। दिसंबर में चैनल बननी है, बड़ा 2000 हमारा सब्सक्राइबर बढ़ा। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि गोलगप्पा एंटरटेनमेंट के जितने भी एपिसोड हैं, जैसे कि हमारा जो शो है गोलगप्पा का गपशप, उसमें आप अश्लील तो मतलब छोड़ ही दीजिए ना, अश्लील और अश्लीलता के खिलाफ ही हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको 30 मिनट का है या 35 या 40 मिनट का हम लोग का शो है, आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, कहीं से कोई बोरियत महसूस नहीं होगी। जितना देर देखेंगे, मैं आपको ये भोजपुरी के इतिहास में मैं ऐसा दावा कर रहा हूँ कि इसका कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, जैसे मैं साढ़ बाबा का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, ये फरार हुआ है, उसी तरीके से एक और कैरेक्टर है मौगा मौसा, एक और है दुमुहा कुमार, ये गोलगप्पा, हर एक कैरेक्टर को लोग जानेंगे। एंटरटेनमेंट, हाँ, फुल एंटरटेनमेंट। और कलाकार को एज ए नाम से जानते हैं, एज ए कैरेक्टर से जानेंगे। जैसे जो मान लें कि ये फरार, इसको लोग फरार हुआ के नाम से ही जानेंगे, हमको सारा बाबा के नाम से ही जानेंगे, ये हम लोगों ने ऐसा रचा है इसको। और एक बात हम कह चाहते हैं कि इनमें जे लोग भी आयल बा, जैसे हम कहनी अनुशासन और शिक्षा, तो हम एंगा नहीं खेल में सबसे बड़का बात बा, एक शो के प्रोड्यूस हम ही करते नहीं, और 10 साल से ऊपर हो गए हमारा जॉब करत। आज हम डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर बने, और बहुत सारा बढ़िया कंपनी छोड़ के लगो, बहुत सारा कंपनी से ऑफर भी बवे। तो हम चाहते नहीं कि एम डिसिप्लिन वाकई होके चाहिए भोजपुरी में, वो वजह से हम आयल बनी हमें, चूँकि हम चाहते नहीं कि ऐसा डिसिप्लिन आवे कि लोग कहता लेखक बुरा बा, हाई बुरा बा, हाउ बुरा बा, ऐसा होके के चाहिए कि केवल नासिल लिखबे करे, नासिल गईबे करे। नए साल के मौके पे मकर संक्रांति आने वाला है, इस पे दर्शकों को आप क्या कहना चाहिएगा? हम ये कहे चाहें कि रवा लोग बस खुश रही, लोग मस्त रही, लो, सबसे बड़ा का बात कि स्वस्थ रही लोग। ये बेरा बहुत सारा बीमारी चल रहा बा, फिर पिक पर कोरोना भर रहा, तो हम चाहते नहीं कि रवा प्रोग्राम के देखी, रवा बहुत मजा आई, और मैं जो कमी होके वो बारे में कमेंट करी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर कहीं भी रवा में लगल हुई कि अश्लील होके, वो पर रवा कमेंट करी, हमनी के कोशिश कल जाए कि हमनी के सब चीज़ के दूर करें। मेरा ये सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप इस शो को देखिए और प्यार दीजिए, और चिवड़ा दही खाइए, और शो, हाँ बिल्कुल, शो का मजा लीजिए, क्योंकि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि वो 14 जनवरी सबको घर में रहेंगे, छुट्टी का दिन है, आराम से ये शो का एंजॉय कर सकते हैं। ना एक और बात बा, चिवड़ा दही के बात आई, रवा ये बात बताएं कि रवा हीरोइन के बारे में क्या सोचते हैं, बहुत बड़ा हीरोइन बा,
बहुत हीरोइन बने के जेकरा से पूछल जे कहीं कौन चीज है मीठा के भेली के तो उ नाम नहीं जाना, लेकिन मैं बहुत कुछ देखाओ गइल बा कि हीरोइन का जाना तरी हमनी के जानते तिलकुट जानते नहीं जा, लाई नहीं जानते कोई आदमी लाई जानते नहीं लाई कौन चीज कौन जला तो लाई भी। लेकिन ये प्रोग्राम में खिचड़ी के दिन है बहुत मजा आई है बाबा के साथ अक्षरा जी के साथ और हमनी के साथ। जमीनी स्तर का चीज जुड़ा हुआ है, ये बात आप जान जाइए। जो चीजें भोजपुरी के दर्शक भुला गए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपको देशी खेल, जितने भी देशी खेल होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। जो हमारे संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, जो एक भोजपुरी का जो चलन रहा है, जो कि लोग भूलते जा रहे हैं आज। जो भूलते जा रहे हैं, नई पीढ़ी उसको मतलब कहीं गुम करती जा रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि हमारा भोजपुरी वहाँ पे लौट के आए। ये जरूरी भी था क्योंकि भोजपुरी में ऐसा कोई शो ही नहीं था जिसमें फैमिली एंटरटेनमेंट फैमिली बैठ के देख सके, तो इसके लिए बढ़िया। रुआ देखो था ये बात, रुआ हिंदी में बोला था नहीं हमारा से, हम भोजपुरी में बताते मालूम बका है ये से ऐसा नहीं कि हम एजुकेटेड नहीं की, फराटेदार अंग्रेजी से लेकर सब कुछ बोल सकते हैं, बतिया जगह बतिया होगा। लेकिन हम चाहते नहीं कि जितना लोग इंटरव्यू ले लो वो भोजपुरी में जाकर बोल रहा, कलाकार लोग जो बड़का सिस्टम है। एक्चुअली बात ये है कि ये आई एम ये जब भोजपुरी में बोला ही कि नहीं के अब बात बोले के बाद हम भोजपुरी के कलाकार हैं, हम भोजपुरी कलाकार, हम भोजपुरी के माटी से भोजपुरी में बतिया, जो हिंदी बोले ओकर से भोजपुरी में बतिया, ऐसा नहीं कि एजुकेटेड नहीं किया हम बतिया जितना जगह बतिया होगा एक से बाहर हो। लेकिन इंटरव्यू हो कुछ हो के हम बोले भोजपुरी में, आप जो हमारा अंग्रेजी में बोले ओकर से भोजपुरी में बोले, ऐसे हमारा मालूम बा कि भोजपुरी माटी है हमने के। अब बोले एक्चुअली जब बड़ा हो गए तो आप बोलेंगे एक्चुअली ये है कि आई एम दे ये वो क्या है, क्या है ये। तो हमारे साथ मौजूद थे गोलगप्पा एंटरटेनमेंट के टीम। आप भी ये शो देखें जो कि 14 जनवरी को आने वाला है ना। आज के लिए सिर्फ नहीं, ऐसे तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे News 17। धन्यवाद।